हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिपेप हब। जैसे कि आपको पता है कि आज संडे है और लास्ट संडे हमने रिकैप ऑफ 2024 किया था, यानी कि 2024 के ही कुछ करंट अफेयर्स जो हो चुके हैं उनको रिवाइज़ किया था। तो आज भी मैं ऐसे ही लेके आई हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच कंट्री रिजेक्टेड द इन्विटेशन टू ज्वाइन ब्रिक्स। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए ओमान, बी इसराइल, सी अर्जेंटीना, डी श्रीलंका। करेक्ट ऑप्शन इज सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने रिसेंटली ब्रिक्स का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए कि कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना क्या है, ब्यूनोस एयर्स, करेंसी है पेसो, प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिली। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स जो बना है वो BRICS यानी कि इन 5 इनिशियल्स का लिया गया है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसमें ऐड हो चुके हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिराट्स। ब्रिक्स फाउंडेड इन 16 जून 2009। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको पता होना चाहिए, अगर क्योंकि किसी भी चीज़ का आपको क्या कहते हैं थ्रो बैक पता होना चाहिए कि उसके पीछे कुछ मेन पॉइंट्स क्या हैं वो पता होने चाहिए। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर ओमान और इज़राइल और श्रीलंका के बजाय यहाँ पे इन्होंने अपने ही मेंबर्स का नाम दे दिया क्वेश्चन में, या ब्राज़ील या रशिया का या इंडिया का नाम दे दिया, और आप कंफ्यूज हो गए कि आपको पता ही नहीं है क्योंकि कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं। आप खाली सिर्फ ये रट के गए थे कि रिजेक्ट किसने किया, तो अर्जेंटीना ने, और वहाँ पे 3-4 लोगों का नाम आया, वो मेंबर कंट्रीज़ नहीं पता, आप नाम भूल गए कि रिजेक्ट किसने किया था, तब आप कैसे पता लगाएंगे। सो आपको ये पता होना चाहिए। Moving on to the next question, question number 2. In which state 10-day Hornbill Festival is celebrated? A. Arunachal Pradesh, B. Assam, C. Nagaland, D. Meghalaya. करेक्ट आंसर इज C. नागालैंड। नागालैंड में अभी 10-day हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था, और नागालैंड की टैगलाइन भी है कुछ सिमिलर ही इसकी, शायद नेशनल फेस्टिवल्स कुछ टैगलाइन फेस्टिवल से रिलेटेड ही है नागालैंड को। ये लैंड ऑफ फेस्टिवल्स शायद कहा जाता है। नागालैंड की टूरिज़्म टैगलाइन की बात कर रही हूँ मैं, आप एक बार ज़रूर सर्च करके देखिएगा कि नागालैंड की टूरिज़्म टैगलाइन क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो खाली नागालैंड में सेलिब्रेट नहीं होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट होता है, लेकिन उसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। PPHF, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, वो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होता है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। और जो नागालैंड में अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था उसकी पार्टनर कंट्री थी फ्रांस, और पार्टनर स्टेट है असम। यहाँ पे मैं कंट्री मेंशन करना भूल गई हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल is celebrated at JLN Stadium in New Delhi, inaugurated by which minister? ये क्वेश्चन है। अब आपके ऑप्शंस हैं ए हेमंत सोरेन, बी हरदीप सिंह पुरी, सी CP राधाकृष्ण, डी अनिल कुमार लाहौटी। करेक्ट ऑप्शन इज बी हरदीप सिंह पुरी। अब नेशनल इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने नेशनल फूड फेस्टिवल इनॉग्रेट किया जो JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली में था। और हरदीप सिंह पुरी कौन है, वो मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हरदीप सिंह इनॉग्रेटेड नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली, ही इज़ फ्रॉम विच मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है, तो इसलिए आपको मिनिस्ट्री कौन सी है उनकी ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉइंट इज इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया। जो ये नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल था जो नई दिल्ली में था, जिसे हरदीप सिंह पुरी ने इनॉग्रेट किया था, जो कि एक मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया यानी कि NASVI ने ऑर्गेनाइज किया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन की बात हमने स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में की थी। तो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है और उसका चेयरमैन कौन है? ए डॉक्टर अरविंद पनागारिया, बी ऋत्विक रंजनम,
सी हरदीप सिंह पुरी या डी नीना सिंह? करेक्ट ऑप्शन इज ए हरदीप सिंह, सॉरी डॉक्टर अरविंद पंगारिया, पंगारिया ही शायद पढ़ेंगे इन्हें। तो डॉक्टर अरविंद पंगारिया जो हैं वो पहले फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। नीति आयोग आपको पता है पहले एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, एक फैकल्टी हुआ करती थी, बट अब नहीं है। तो वो उसके वाइस चेयरमैन हैं, रह चुके हैं, और अभी करंटली वो एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा ऋत्विक रंजनम पांडे जो हैं वो सेक्रेटरी हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। इसके अलावा इनको जो रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है फाइनेंस की वो आई थिंक जुलाई तक प्रेजेंट करनी है। थोड़ा कंफ्यूज कि जुलाई तक है या अगस्त तक है, तो आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस पे ध्यान दें तो मैंने ऑप्शंस बहुत ही इजी रखे हैं, लेकिन ये तीन तो आपको पता चल गए कि ये चेयरमैन है, ये सेक्रेटरी है, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। बट नीना सिंह कौन है? हु इज़ नीना सिंह? इसका जवाब आपको मिलेगा अगर आपने प्री कैप पढ़ा होगा हमारा पिछले संडे वाला, यानी कि पार्ट 1 पढ़ा होगा। इसको मैंने नाम भी पार्ट 2 ही दिया है। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है कि नीना सिंह कौन है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, नागालैंड की टूरिज़्म टैगलाइन और नीना सिंह कौन है इसके बारे में, क्या क्या पद है उनके पास, क्या है वो, कोई तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, तभी मैंने उनका नाम यहाँ पे लिखा है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। FIH हॉकी 5S मेल वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? ओके, तो पहली बात तो FIH हॉकी 5S क्या है? FIH यानी कि हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ये। हॉकी 5S क्या है? ये एक नया इन्होंने गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक नया इनपुट लेके आएंगे इसमें। वैसे तो हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं, पर ये एक नया वो लेके आएंगे जिसमें 5 प्लेयर्स खेलेंगे फ्रॉम बोथ द टीम। 5 प्लेयर्स फ्रॉम टीम ए के 5 प्लेयर्स होंगे और टीम बी के 5 प्लेयर्स होंगे, और फिर ये वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो वो वर्ल्ड कप हो रहा है, वो अभी कहाँ हो रहा है? ए जम्मू इंडिया, बी फोर्टे नॉर्वे, सी मस्कट ओमान, डी निंगबो चाइना। करेक्ट आंसर इज सी मस्कट ओमान। ओमान जो है उसकी राजधानी मस्कट है, ठीक है, और उसका करेंसी क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर हम बात करें तो आगे एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पे, सिमरनजीत सिंह एंड रजनी एंतिमारपू विल लीड द मेंस एंड वुमेन्स साइड्स रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो कैप्टन होते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जैसे FIH को कहते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, आप इसके फुल फॉर्म पे मत जाइएगा, वॉज फॉर्म्ड ऑन 7 जनवरी 1924 में फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर्स है लवाने स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट हैं अभी करंट मोहम्मद तैयब इकराम फ्रॉम मकाओ, ये मकाओ से हैं। हॉकी इंडिया, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल हॉकी की बात करें तो इंडियन हॉकी की बात कर लेते हैं। इंडियन हॉकी में है हॉकी इंडिया, जैसे BCCI है क्रिकेट के लिए, वैसे हॉकी इंडिया। ये फॉर्म हुआ था 2009 में। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और करंटली इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के। दैट वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।